हेलो प्यारे बच्चों। आज की कहानी का नाम है एक ईमानदार व्यापारी। एक राजा का ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। एक राजा को हमेशा दूसरों के साथ न्याय करना चाहिए। बादशाह अकबर हमेशा लोगों के साथ इंसाफ करते थे और उनके पास जो भी आता था उसके साथ न्याय होता था। ये कहानी भी इंसाफ के ऊपर ही है। तो चलिए जानते हैं एक ईमानदार व्यापारी की कहानी। एक दिन दो व्यापारी बादशाह अकबर के पास उनके दरबार में पहुँचे। उनमें से एक ने कहा, बादशाह अकबर की जय हो। जहाँपना, मेरा नाम गोपाल है और मैं एक मक्खन व्यापारी हूँ। मैं बाज़ार में मक्खन बनाता हूँ और उसे बेचता हूँ। लगभग 1 महीने पहले मेरे पास चंदू आया था। उसने मुझसे 100 सोने की असरफियाँ मांगी थीं, लेकिन जब मैं उससे ये वापस लेने आया तो उसने कहा कि उसने कोई पैसे नहीं लिए हैं। यह कहकर उसने मुझे साफ मना कर दिया। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ इंसाफ करें और चंदू से मेरे सोने की 100 अशर्फियाँ वापस दिलवाएं। तभी वहाँ खड़ा चंदू बोला, जी नहीं हुजूर, ऐसा कुछ भी नहीं है। गोपाल मुझसे जलता है। वह मेरे व्यापार को ख़राब करना चाहता है। वह मेरे व्यापार की तरक्की देखकर जलता है। इस वजह से वह मेरा नाम खराब करके मेरे व्यापार को कमज़ोर बनाना चाहता है। बादशाह अकबर ये नहीं समझ पा रहे थे कि उन दोनों में सही कौन है और गलत कौन है। ऐसे में उन्होंने ये काम बीरबल को दिया। उन्होंने बीरबल से कहा कि वह इस बात का पता लगाएं कि इन दोनों में सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। इसके बाद बीरबल ने गोपाल से अपनी बात कहने को कहा और उससे पूछा, क्या हुआ था उस दिन, मुझे सब कुछ विस्तार में बताओ। गोपाल ने बीरबल को बताया कि लगभग 1 महीने पहले शाम के समय जब सब अपनी दुकान बंद करके घर वापस जा चुके थे, तब मैं अपनी सामान समेट कर दुकान को बंद करने की तैयारी कर रहा था। तभी मेरे पास चंदू आया। हम दोनों में अच्छी बात हुई क्योंकि वह मेरा एक दोस्त भी है। इसके चलते हमने एक दूसरे से बात करी। बातचीत के दौरान ही चंदू ने मुझसे कहा कि उसे घी के लिए कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, इसीलिए वह मुझसे 100 सोने की अशर्फियाँ मांगने लगा। मैंने उसे मदद के लिए वह सोने की अशर्फियाँ तुरंत ही अपनी अलमारी से निकाल कर दी और इसके बाद वह वहाँ से चला गया। लेकिन कल जब मैं उससे सोने की अशर्फियाँ वापस मांगा तो वह मुझसे कहने लगा कि कोई भी अशर्फियाँ चंदू ने नहीं ली हैं और उसने मुझे अपनी दुकान से भगा दिया। बीरबल ने कहा, अच्छा तो ये बात है। इसके बाद बीरबल ने चंदू को कहने का मौका दिया और उससे सारी बात कहने को कहा। चंदू ने बताया कि हुजूर, गोपाल मेरे दुकान पर आता रहता है क्योंकि हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए वह दुकान में आता रहता है। एक दिन उसने देखा कि मेरे दुकान में लोगों की गिनती बढ़ती ही जा रही है। उसने देखा कि मेरे व्यापार में वृद्धि हो रही है और यह देखकर उसे जलन होने लगी। उसने एक झूठी कहानी बनाई कि उसने मुझे 100 सोने की असरफियाँ दी हैं और यह बात वह लोगों को बता बता कर मुझे बदनाम करने लगा ताकि मेरा व्यापार खराब हो जाए। हुजूर, इसकी एक भी अशर्फियाँ मैंने नहीं ली हैं। दोनों की बात सुनकर बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा कि दोनों में से कोई एक ही झूठ बोल रहा है। बीरबल उसका पता लगाकर रहेंगे कि कौन झूठा है और कौन सच बोल रहा है। ये सब हो जाने के बाद उस दिन की सभा स्थगित हुई और सब अपने घर वापस लौट आए। बीरबल अपने घर वापस आकर एक जगह बैठकर सोचने लगा कि आखिर क्या किया जाए जिससे कि वह सच का पता लगा सके। ऐसे में उन्होंने दोनों के बारे में जानने की कोशिश करी। इसके बाद उन्होंने घर के एक नौकर गंगू को बुलाया और उसे बाज़ार जाने को कहा। बीरबल ने गंगू से कहा, गंगू, तुम बाज़ार जाओ और गोपाल और चंदू के बारे में सारी जानकारी लेकर आओ।
गंगू बाज़ार की ओर गया और वहाँ लोगों से बातचीत करी। दोनों के बारे में जानकारी जुटाने के बाद वह घर वापस आया और बीरबल को सारी बात बताई। गंगू ने बीरबल को बताया, मालिक, दोनों में से गोपाल ज़्यादा ईमानदार है और लोग चंदू के साथ व्यापार करना पसंद नहीं करते क्योंकि वह कई बार लोगों के साथ बेईमानी करता है। यह सब सोचने के बाद बीरबल ने एक तरकीब सोची और उन्होंने 2 मटके मंगवाए। उन मटकों में उन्होंने घी डाला। घी डालने के बाद उन्होंने एक मटके में एक सोने का सिक्का डाला और दूसरे मटके में भी उन्होंने एक सोने का सिक्का डाला। इसके बाद वह उन्हें गंगू से कहा, गंगू, तुम एक व्यापारी की तरह उन दोनों के पास जाओगे और ये घी बेच कर आओगे। उसके बाद तुम वहीं बाज़ार में ही रहना और देखना कि कौन आकर तुम्हें इन सोने के सिक्कों को वापस लौटाता है। गंगू ने वैसा ही किया जैसा बीरबल ने उससे करने को कहा था। गंगू बाज़ार गया और जाकर सबसे पहले उसने घी गोपाल को बेचा। फिर उसके बाद उसने घी चंदू को बेचा। फिर वह बाज़ार में ही रहा। अगले दिन बीरबल बादशाह अकबर के सभा में पधारे। गोपाल और चंदू भी वहाँ थे। बीरबल ने बादशाह अकबर को तुरंत बताया कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि चंदू है। यह सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि तुम किस वजह से चंदू को झूठा कह रहे हो? बादशाह अकबर की इस सवाल का जवाब बीरबल ने दिया, जहाँ पना, कल मैंने गंगू को एक काम सौंपा था और मुझे पता चला कि गोपाल ने मटके में रखा हुआ सोने का सिक्का गंगू को ईमानदारी के साथ वापस कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ चंदू ने ऐसा नहीं किया। उसने वह सिक्का अपने पास ही रख लिया। इससे ये साबित होता है कि चंदू एक ईमानदार व्यक्ति नहीं है। जो व्यक्ति एक सोने के सिक्के को लेकर लालच दिखा सकता है तो 100 और सोने के सिक्कों के लिए बेईमानी तो कर ही सकता है। इसीलिए चंदू झूठ बोल रहा है। यह सुनने के बाद बादशाह अकबर ने चंदू को सज़ा दी कि वह 100 सोने की असरफियाँ गोपाल को वापस करे और उसके साथ 100 और सोने के सिक्के गोपाल को दे, क्योंकि उसने गोपाल को परेशान किया था। यह सब हो जाने के बाद बादशाह अकबर ने फिर से बीरबल की तारीफ़ की और इस तरह गोपाल को न्याय मिला।